हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग खोटा भाषा पढ़ रहे हैं। ठीक है, खोटा भाषा में एक पुस्तक है जिसका नाम है एक मौनी फूल। इसमें से हम लोग कुछ कविताएं जो है वो एक कविता की पुस्तक है। इसमें से कुछ कविताएं जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए, आज जो कविताएं बच गई हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी दोस्त जो अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोज़ आएगी उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी तक पहुंच जाएगी। ठीक है, मेरा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके खोटा का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराना। ठीक है, तो इसमें आप लोग भी साथ दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, तो चलिए कविता को पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कविता का नाम है जे रखक से भखक। मतलब इसका मतलब हो गया कि जो रक्षक है वही भक्षक है। ठीक है, मतलब कि जिसको हम लोग रखने के लिए दिए हैं वही क्या कर रहा है, उस चीज़ को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, बोलते भी है ना कि जिसको रक्षा के लिए रखा गया उसी ने ही क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया सब कुछ। तो वही है जो जे रखक से भखक। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। अजगुत बात सुने पायलो सांझे, घोरनाए बैगन खाए दिने मांझे, मने उठले बड़ी खुटखुटी, सानत भेल नाय हमर छटपटी। इसका मतलब यह हुआ कि अजगुत का बात हो गया कि अचरज बात, मतलब एक अचरज सा बात हमको सुनने के लिए मिला। मतलब शाम में एक बात सुने, अचरज बात सुने हम सांझ में। घोरनाए बैगन खाए दिन मांझे, मतलब घोरनाए मतलब का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों, समझ रहे आप लोग कि जैसे कि जो खेत होता है उसके किनारे पे क्या कर दिया जाता है, इस तरह से घेरा लगा दिया जाता है, लकड़ी उकड़ी का, बांस वगैरह का, इस तरह से घेरा लगा दिया ताकि जो जानवर वानवर जो है इस फसल को बर्बाद ना करे इसके लिए। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे घोरना है बैगन खाए दिन मांझे, मतलब बैगन जो लगा हुआ है उसके बाहर में जो घोरना लगा हुआ है, मतलब जो घेरा दिया गया है, यही क्या कर रहा है कि दिन में ही बैगन को क्या कर जा रहा है, चट कर जा रहा है, खत्म कर दे रहा है। तो ये बात सुनकर अचरज लगा किनको, लेखक को। ठीक है, मने उठले बड़ी खुटखुटी, मतलब मन में बहुत सारा सवाल उठा, मेरा शांत जो है छटपटी नहीं हुआ, मेरा छटपटी शांत नहीं हुआ। मने कर ले ई बातें के जवाब दिए पारे, बैगन रहे भीतर रे घोरना बाहरे, उठी संभरली गेलो गोड़ायत बूढ़ा पास, कहलो बाबा करिए ना हताश। मतलब बोले कि ऐसा बात सोच के मेरे मन में जो है बहुत सारा बात उठा कि इस तरह का बात कैसे हो सकता है कि बैगन जो है वो भीतर में था, घोरना बाहर में था, तो बैगन को खा कैसे गया। ठीक है, हम गोड़ायत बूढ़ा मतलब कि जो गाँव वगैरह में जो बूढ़ा होते हैं ना, जो गोड़ायत का मतलब जो थोड़ा ज्ञानी टाइप का बुजुर्ग बूढ़ा है, उनके पास बोले कि उठी संभरली गेलो गोड़ायत बूढ़ा पास, मतलब हम बूढ़े के पास में गए। कहलो बाबा करिए ना हताश, मतलब हम उससे बोले कि बाबा हमको हताश नहीं करिएगा, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। ये हमें करल ही एमए पास, ताओ समझे बुझे आवे तहर आवे है ये तोर पास। मतलब बोल रहा है कि हम जो है वो एमए पास किए हमें, लेकिन भी हम समझने बुझने के लिए आते हैं किसके पास, गोड़ायत बूढ़ा के पास, आपके पास। लोग कहतिन बूढ़ा सब होवत बड़ी ज्ञानी, ढोले भरी लोग गेल लेगलथिन बराती पंडित ज्ञानी। मतलब बोल रहा है कि जो हम इसलिए आपके पास आते हैं, हम एमए किए हुए लेकिन भी हम आपके पास आते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि आप जो है क्या है, ज्ञानी है। लोग ऐसा कहता है कि बूढ़ा लोग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होता है। ढोले भरी लोग लेगथिन बराती पंडित ज्ञानी, मतलब आप लोगों को बारात भी ले जाया जाता है ना बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को। काल सांझे एगो बात सुने पहलो, घोरनाए बैगन खाए बुझे नाय पारलो, गोड़ायत बूढ़ा कहल सुन बेटा सुन, राखबो नाय तोरा बेसी खून खुश। बोल रहा है कि बूढ़ा जो बोल रहा है, मतलब बूढ़ा आदमी से बोल रहा है, जो लेखक है वो बोल रहे कि कल हम एक बात सुने हैं कि घोरना बैगन खाए बुझे ना पार लो, मतलब कि घोरना ही बैगन खाए, जो घोरना जो बाहर में दिए हैं वही बैगन को खा रहा है। ये बात हमको समझ में नहीं आया। तो गोड़ायत बूढ़ा बोल रहा है कि सुनो बेटा सुनो, हम नहीं रखेंगे तुमको ज़्यादा देर यहाँ पर, मेरा बात सुनो। देख जे दिन से बोन भेल सरकारी, बोने के सिपाही देला सब उजारी। मतलब बोल रहा है कि जिस दिन से जंगल जो है वो सरकारी हुआ उसी दिन से जंगल का सिपाही लोग क्या किया, इस चीज़ को उजाड़ दिया, जंगल खेत बाड़ी को उजाड़ना शुरू कर दिया। कल कारखाना जते पर है पहरा, नाना रकम सामान चोरी होवे दोहरा। मतलब बोल रहा है कि जिस दिन से जंगल को दिया गया सरकार, मतलब सरकारी जो कर्मचारी लोगों को दिया गया है कि जंगल को देखने के लिए, उस दिन से जंगल में क्या हो रहा है कि और जंगल भी उजड़ते जा रहा है। उसी तरह से बोल रहा है जितना कल कारखाना है उसमें जितना पहरेदारों को बढ़ाया जा रहा है उतना ही ज़्यादा वहाँ से क्या हो रहा है, सामान का चोरी वोरी हो रहा है। देश जब तक बनलथ दले दले नेता, अपन घर भोरहत गरीब होवत जनता। मतलब बोल रहे कि जितना तरह तरह का नेता देश में बनते जाएगा तो उससे क्या होगा, जनता क्या हो रहा है, गरीब होते जा रहा है, और ये नेता लोग क्या कर रहा है, अपना घर भरने का काम कर रहा है। मतलब यही है कि इस कविता में बताया जा रहा है बार बार कि जिसको हम लोग रक्षक बनाया है वही क्या बन गया, भक्षक बन गया है। ठीक है,
पहरादार भेलथुन देशे घोरना ईटा है सबकेर धारणा। मतलब पहरादार जो है वो देश का घोरना हो गया और ये सभी का धारणा है। ठीक है, देशक मानुषे कर है शोषण दिन रात लागत करे दोहन एकरे नाम भेलो जे रखक से भखक। मतलब इसी का नाम हो गया कि देशक मानुष कर रहा है सोच समझ के देश का मनुष्य का क्या कर रहा है, ये लोग शोषण कर रहा है, दिन रात लागत करे दोहन। मतलब दोहन कर रहा है किनका, आदमियों का, आम जनता का दोहन हो रहा है। एक नाम है भेलो जे रखक से भखक। तो इसी को कहा गया कि जो रक्षक है वही क्या है, भक्षक है। ठीक है दोस्तों, तो ये कविता था, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले कविता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो कविता है दोस्तों वो है मर्दानी। ठीक है, मर्दानी का मतलब हो गया है कि यहाँ पे मर्दानी लिखा हो, लेकिन इसका वैसे अगर इसका मतलब समझिएगा तो इसका मतलब है कि मर्द का जो मर्दांगी है उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है। मर्द भाई यदि न करिए करदानी तबे कैसे चिन्हतो तोर मर्दानी, चिन्ह तो तोर मर्दानी। मतलब बोल रहा है कि अगर मर्द को बोल रहा है, आदमी को बोला जा रहा है कि मर्द भाई तुम नहीं करेगा अगर कुछ अच्छा काम करदानी तो कैसे चिन्ह तो तोर मर्दानी। मतलब तुम्हारा मर्दानगी कैसे चिन्हाएगा, पहचाना जाएगा। बिना मर्दानी के मर्द बेकार ईटा जाने जग संसार। मतलब कि अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, मर्दानगी नहीं है तो ये क्या है, उसके बिना मनुष्य बेकार है। मर्द जो है वो, आदमी जो है वो बेकार है। जैसन पानी बिना मछली, फूल बिना तितली, पुरुष बिना पत्नी, नाना नानी बिना नतनी, तैसन करदानिक बिना मर्दानी। बोल रहा है कि जैसे पानी के बिना मछली का जीवन क्या है, बेकार हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा। तो फूल के बिना तितली, ठीक है, पुरुष बिना पत्नी, पुरुष के बिना पत्नी बेकार है। उसी तरह से नाना नानी बिना नतनी, तैसन करदानिक बिना मर्दानी। मतलब कि बिना कर्तव्य के मर्दानी जो है वो बेकार है। दोस्तों आगे देखते हैं। दादा का भरोसा है कतारिक चास, बेकार किना करे है आस, परेक भरोसा यदि खेबे गुड़ चीरा, सब सपन रहतो अधूरा। मतलब वही बोल रहे कि दादा के भरोसा में कतारी मत रोपो। कहावत भी होता है ना कि दूसरे के भरोसा में कोई काम नहीं करना चाहिए, अगर अपने पे हिम्मत है तभी कोई काम करिए। वही बोले दादा के भरोसा कतारिक चास, मतलब दादा के भरोसा में कतारी का चास, मतलब कतारी का खेती, ईख का खेती। कतारी का मतलब यहाँ पे हो गया ईख, ठीक है, गन्ना, ईख गन्ना, ये इसको कहते हैं कतारी। बेकार की ना करे है आस, मतलब बिना मतलब का क्यों करते हो आशा। पर एक भरोसा यदि खेबे गुड़ चीरा, सब सपन रहतो अधूरा। मतलब दूसरे के भरोसा में अगर कुछ भी काम को ठानिएगा करने को तो सब सपना क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। यह खातिर मर्द भाई करे करदानी, तबे चिन्हतो तोर मर्दानी। मतलब बोले कि इसी के लिए मर्द को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, नहीं तो उसका मर्दानगी जो है वो पहचान में नहीं आएगा। पुरुषत्व बिना पुरुष, सुतक बिना कुरुष, मतलब पुरुषत्व के बिना पुरुष का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, सूता के बिना कुरुष जानते होंगे, सिलने बिनने के लिए काम में आता है। तो ये बोले कि सूता मतलब कि धागा। ठीक है, सूता का मतलब यहाँ पे धागा बिना कुरुष, गंधक बिना फूल, गाछ बिना मूल, तैसन करदानिक बिना फूटानी। गंधक बिना फूल मतलब का मतलब हो गया कि बिना महक का फूल, गाछ बिना मूल मतलब कि बिना जड़ का पेड़। ठीक है, तैसन करदानिक बिना फूटानी, एकर से चिन्हाए न मर्दानी। मतलब बोला कि बिना काम काज किए फुटानी खाली दिखाने से मर्दानगी जो है वो पहचान में नहीं आता है। कमरे तोर जोर नाय, बाहे तोर बल नाय, मुँहे तोर जोश नाय, मने तोर जोश नाय। मतलब वही बोला कि कमर में तुम्हारा ताकत नहीं, जोश का मतलब कमर में तुम्हारा ताकत नहीं, बाजू में तुम्हारा ताकत नहीं, मुंह में तुम्हारा जोश नहीं है, मने तोर जोश नाय मतलब कि मन में भी आपका ताकत नहीं है, तो फिर क्या फायदा ऐसा मर्द होने का। आगे देखते हैं। माथाए रहे बोड़ चूल, मतलब कि सर पे रखिएगा बड़े बड़े बाल, समय पिंधना जाहो खूल। मतलब कि देखते हैं ना लड़के लोग कैसे कपड़ा पहनते हैं, उसी के बारे में बोल रहा है कि समय पिंधना जाहो खूल, मतलब समय में ही आपका पहनावा जो है वो जाता है खूल। ठीक है, खुल जाता है। स्वभाव भेलो तोर और तानी, एखन कहाँ गेलो तोर मर्दानी। मतलब स्वभाव जो तुम्हारा कितना हो गया खराब जैसा, तो आप कहाँ गया तुम्हारा मर्दानगी। कथाएं है आपन नामे मानुष उत्तम, बापेक नामे मध्यम, मामाक नामे अधम, ससुरेक नामे अधमोधम। मतलब बोला कहा भी गया है कि कथा है, मतलब कि कहावत भी है कि अपना नाम से मनुष्य क्या होता है, उत्तम होता है। पिता का नाम से, बापे के नाम से क्या होता है, मध्यम, मतलब पिता के नाम से मध्यम। मामा के नाम में अधम, मतलब मामा के नाम से क्या होता है, अधम। और ससुर के नाम में अधमोधम, मतलब ससुर का नाम से और भी गया गुजरा। ठीक है, इतिहास उल्टाए देख आपन देश, एक से एक वीर अनेक, अब तीनों करे होश। बोला इतिहास उल्टाए देख अपन देश, एक से एक वीर अनेक। मतलब इतिहास को पलट के देखिए, अपने ही देश में एक से एक वीर हैं, अनेक वीर हैं। अब तनी करे होश, मतलब अब बोले कि अब तो थोड़ा होश में आओ, अब तो थोड़ा होश दिखलाओ। अपन मने
आने जोश मतलब अपना मन में जोश को जगाओ। परे कर्जने नाय करे फुटानी, मरद भाई करे आपन करदानी। बोला कि दूसरे के भरोसा में मत करो फुटानी, करना है तो अपने काम से करो अपना पहचान। संसारे छोड़ आपन निशानी, तबे चिन्ह तो तोर मर्दानी। बोला कि संसार में छोड़ो अपना पहचान, तभी तो पहचाना जाएगा तुम्हारे मर्दांगी को। ठीक है दोस्तों, तो ये कविता था, समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा कविता था। ठीक है, कि बोल रहा है कि अपना नाम अपने से कम, दूसरे के भरोसे में नहीं बैठिए। तो चलिए दोस्तों, अगले कविता को हम लोग देखते हैं। अगला जो कविता है दोस्तों वो है हमें जे लागो घर भतुआ। हमें जे लागो घर भतुआ का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों कि घर भतुआ एक साग होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि भतुआ साग होता है। ये आलू के खेत में या फिर किसी भी खेत में क्या होता है, ये अपने आप निकल जाता है, इसको लगाया नहीं जाता है। ठीक है, भतुआ का खेती नहीं होता है, ये अपने आप निकल जाता है, इसका कोई काम नहीं होता है। तो वही बोला कि हमें जे लागो घर भतुआ मतलब कि नौकर बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं घर भतुआ का मतलब हो गया कि बिना पैसा लिए किसी का काम करना, मतलब बेगारी टाइप का, पेट भात से काम करना, मतलब पेट भात काम करना, सिर्फ खाने के लिए दिया जा रहा है और काम करवाया जा रहा है, उससे किसी भी प्रकार का उसको पैसा नहीं दिया जा रहा। वही बोल रहे कि घर भतुआ कभी कभी जो है जो घर जमाई होते हैं, जो अपने ससुर के यहाँ घर पे रहते हैं, ठीक है, उनके धन संपत्ति पे रहते हैं, तो उनको भी घर भतुआ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमें जे लागो घर भतुआ, पढ़ते हैं अब इसको। ठीक है, मतलब कि पेट सिर्फ खाने के बदौलत काम करने वाला, पैसा बदले में नहीं लेने वाला। भिनसरे जखर मुर्गी दे बांग, हाथे धरिए लंबा डांग, ताड़ा ताड़ी खोलिए मेलान, एकर ऊपर हमर रहे ध्यान। मतलब ये 4 लाइन का यहाँ पे अर्थ ये है कि भिनसरे जखन मुर्गी दे बांग, मतलब सुबह जब मुर्गी का जो बांग होता है, मुर्गा मुर्गी जो बांग देते हैं, उसी टाइम हम हाथ में लंबा डांग मतलब लंबा सा डंटा पकड़ते हैं। ताड़ा ताड़ी मतलब जल्दी जल्दी खोलते हैं। मेलान मतलब मेलान का मतलब हो गया ना कि जो जानवरों को खोला जाता है चराने के लिए, तो वही बोल रहा है कि ताड़ा ताड़ी खोलिए मेलान, एकर ऊपर हमर रहे ध्यान, मतलब इसी के ऊपर हमेशा रहता है मेरा क्या ध्यान। खेत धारी जोंड्रा बारी कोदो बारीक पासे, डांगर चराए शीत परल घासे, जखन सभे जात अघाए, धोए धाय आनी बांधिए पघाए। मतलब बोल रहा है कि जब खेत धारी जोंड्रा बारी, जोंड्रा का मतलब यहाँ पे हो गया मकई। ठीक है, क्या चीज़ को बोलते हैं, जोंड्रा मकई को बोलते हैं। ठीक है, मकई बारी, कोदो बारीक पासे, मतलब कोदो भी खाने का चीज़ होता है। ठीक है, फसल होता है कोदो। ठीक है, कोदो बारीक पासे, डांगर चराए शीत परल घासे, मतलब डांगर का मतलब यहाँ पे हो गया जानवर को ही बोल रहा है, मवेशी को। ठीक है, मवेशी को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, डांगर। तो डांगर चराए शीत परल घासे, शीत का मतलब समझ रहे ना, जो शीत ओस जो गिरा हुआ रहता है घास के ऊपर में, उसी में चराने। जखन सभे जात अघाए, मतलब जब सबका पेट भर जाता, अघाए का मतलब हो गया पेट भर जाना। ठीक है, जखन सब जात अघाए, धोए धाय आनी बांधिए पघाए। तो हम क्या करते हैं, धो धा को सबको लाते हैं और क्या रस्सी में बांध के, पघाई का मतलब यहाँ पे हो गया रस्सी। ठीक है, पघा। लघर गाय भैंस दूहत हमार गोला, दूध हवे 2-3 घैला। गोला का मतलब यहाँ पे हो गया मालिक। ठीक है, जो इस नौकर का जो मालिक है उसके बारे में बोल रहे हैं। लघर गाय भैंस दूहत हमार गोला, मतलब जो मेरा मालिक है वो लघर गाय मतलब जो दूध देने वाली, दुधारू। लघर का मतलब हो गया दुधारू। ठीक है, दुधारू गाय भैंस को बोला जाता है लघर गाय भैंस। ठीक है, दूध हवे 2-3 घैला, घैला मतलब 2-3 बाल्टी दूध होता है। गाय गरु लेरू छगरी भेड़ी गोठे जात मेसाए, नाना रकम डाक देत आपन आपन भाषाए। मतलब इसका जितना भी जानवर जो ये चराता है उसमें गाय है, बैल है, लेरू मतलब बच्चा हो गया, छगरी मतलब बकरी हो गया, भेड़ी तो आप लोग जान रहे होंगे कि भेड़, ये सब गोठे जात मेसाए मतलब सब ये लोग सब मिक्स होकर मतलब एक ही जगह पे चढ़ता है। नाना रकम डाक देत आपन आपन भाषाए। अब जानते हो कि जो जानवर होते हैं वो आवाज़ निकालते हैं, तो सभी जो है वो अलग अलग आवाज़ निकालकर एक दूसरे को बुलाते हैं। आसे पासे चराए गोठे दिए मेसाए, गरु डांगर छगरी पटरू एहे टाए ठाए। मतलब बोल रहा है कि हम जो क्या करते हैं, जितने भी जानवर हैं उन सभी को मिला के चराते हैं एक ही जगह पे। ठीक है, बासियाम पहरे गोलिन खाइले देत सतुआ, हमें जे लागो घर भतुआ। मतलब बोला बासियाम का मतलब होता है दोपहर का खाना। ठीक है, कलवा भी इसको कहते हैं। बासियाम पहरे गोलिन खाए दे सतुआ, हमें जे लागो घर भतुआ। हमको खाने के लिए क्या मिलता है, सतुआ, सत्तू। ठीक है, हमें जे लागो घर भतुआ, हम क्या है घर का नौकर। गोटे दिन टाड़ टिकुरे बोने झारे डांगर चराए, एहे टाए हमर सुखे ई संसारे।
बोल रहा है कि पूरा दिन जो है हम टाँट टिकुर जंगल झाड़ में क्या करते हैं, तो जानवरों को चराते हैं, यही मेरा सुख का संसार है। प्रकृतिक नाना लीला देखे जे पाइए, बोने भितुर डुमर केंद्र पियार पाकल खाइए। मतलब बोल रहा है कि हम जो है प्रकृति का नाना रकम का जो खेल है वो देख पाते हैं। जंगल के अंदर में डुमर केंद प्यार ये सब खाने वाला चीज़ होता है, ठीक है। प्यार पाकल मतलब पका हुआ फल, हम ये सब खाते हैं। पड़की तितिर गुंडरिक आर जते चिड़ै चिनगुनी, पड़की तितिर ये सब चिड़िया का नाम है, ठीक है दोस्तों। पड़की तितिर गुंडरिक आर जते चिड़ै चिनगुनी, मने आनंद पाइए सब एक डाक सुनी। मतलब हमारे के मन ही मन क्या होते हैं, हम खुश होते हैं ये लोगों का आवाज़ सुनकर, डाक सुनी। चोर गरु घंटी बाजे, चोरनी गायक ठेरका, पाथर ऊपर बैसी रहो हमें जैसन लेका। मतलब चोर गरु का घंटी, गले में घंटी बांधा हुआ रहता है ना बैलों का, आप लोग देखते होंगे, उससे आवाज़ निकलता है तो पता चल जाता है कि वो किस साइड में है, कहाँ चल रहा है। तो वही बोले चोर गरु घंटी बाजे। जानवर जो होते हैं वो चोरी चुपके कहाँ चले जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं। तो वही बोले चोर गरु घंटी बाजे, चोरनी गायक ठेरका। ठेरका गायों को भी जो गर्दन में पहनाया जाता है उसके बारे में बोल रहा है, ठेरका। पाथर ऊपर बैसी रहो हमें जैसन लेका, मतलब पत्थर के ऊपर हम बैठ के ये सब देखते रहते हैं जैसे कि हम कोई लेका है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी कविता में। कभू कभू हुंडार उठे मेढ़ डुड़कू दिने, दू तीन छगरी पठरू मारी देत पराने। मतलब बोला कि कभी कभी हुंडार जो होता है वो मेढ़ डुड़कू का मतलब हो गया जब थोड़ा बादल उदल वाला दिन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हुंडार एक तरह से समझिए कि सियार के जैसा ही होता है, ठीक है। और ये जानवरों को मार उड़ देता है, तो वही बोला हुंडार थोड़ा जंगली जानवर टाइप का होता है। तो बोला दू तीन छगरी पठरू मारी देत पराने, मतलब 2-3 छगरी पठरू का भी वो प्राण ले लेता है। चर गरुए घास खात, लप पाला छगरी। अब बोल रहा कि जो गाय लोग हैं, गरु लोग हैं, वो कैसा खाता है, चर के, ठीक है, चर आवाज़ करता है। और लप पाला मतलब कि छगरी लोग, बकरी लोग जो होता है वो देखते हैं ना, मुंह बना के पूरा खाती है, उसे बोल रहा लप पाला छगरी। बूढ़ा बोदा बोबो करे हिलाए दाढ़ी। बूढ़ा बोदा मतलब कि यहाँ पे बकरा, ठीक है, जो बड़े साइज का बकरा हो जाता है ना, देखते होंगे ना, आवाज़ निकालता है बोबो करके। तो ये बोल रहा कि बूढ़ा बोदा बोबो करे हिलाए दाढ़ी। उस लोगों का दाढ़ी भी होता है, ठीक है, बकरा लोगों का देखे होंगे। तो वही बोला हिलाए दाढ़ी। नेवल बेरा पानी पियाए डोभा नालक पासे, डांगर गोठाए गाछ तरे बैसी रहिए कालबाक आसे। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे जो हम आप लोगों को बताए कि बासियाम, तो बासियाम का मतलब यहाँ पे हो गया सुबह का खाना, ठीक है, सुबह का नाश्ता हो जाएगा बासियाम का मतलब, ठीक है। सुबह का नाश्ता को क्या कहते हैं, बासियाम। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि कलवा का बेरा है, ठीक है। डांगर गोठा गाछ तरे बैसी रही है कलवा का आस, मतलब कलवा का आस में, दोपहर का खाना का आस में ये जो है जानवरों को पानी उनी पिला के बैठा रहता है। डूबा भरी खाए के कलवा घाटो कोदो माड़ भतवा। मतलब बोरा कि डूबा भरी मतलब कि पूरा बर्तन भर के इसको क्या मिलता है, कलवा, जिसमें क्या क्या रहता है खाने के लिए, घाटा। जो घाटा बोला जाता है उसको, मकई का जो पीसा हुआ रहता है दर्रा टाइप का, तो उसको जब पानी में उबाला हुआ पानी में सब सिझाया जाता है तो उसको घाटा बोलते हैं। तो ये बोला कि घाटा कोदो माड़ और भतवा, ठीक है। हमें जे लागो बांधल घर भतवा का मतलब हो गया कि बंधुआ मजदूर टाइप का, ठीक है। किछु खुन जिराय सुसराय लागे अपन कामे, डांग लई चराए डांगर दिन सारा घामे। मतलब बोला कि थोड़ा समय आराम करने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काम जल्दी करके डांग लेके मतलब लाठी लेके दिन भर हम क्या करते हैं, डांगर मतलब जानवरों को, मवेशियों को चराते हैं। और सारा दिन घामे का मतलब हो गया कि पसीना में हम दिन भर काम करते हैं। आए गन के बेराए गोठ आनिए गावे घरे, गुहाले खोड़ा बांधी बांधी रूंधी बैठकी घरे। मतलब बोल रहा है कि जब हम शाम का समय हो जाता है तब जानवरों को लाकर घर में खूट देते हैं, उसके बाद फिर उन लोगों को गुहाल में लाके बांध देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना बैठकी घर में जाके बैठ जाते हैं। लुती माछी मुँहे बैसत मखरी काने, मतलब लुती माछी जो मुंह में बैठ जाता है, और मखरी जो होता है, मखरी का मतलब हो गया मच्छर कान में काटता है। तेल मानते गोलिन के तबे माने उसके बाद हम क्या करते हैं, तेल मांगते हैं, गोलिन का मतलब हो गया मालकिन से, ठीक है। तकर पर कुआं से डोल भर आनिए पानी, एबे खाए हते बियारी मने जाए जानी। मतलब अब बोला कि इसके बाद हम क्या करते हैं, कुआं से डोल भर पानी लाते हैं, मतलब बाल्टी भर पानी, ठीक है। इसके बाद हम अपने मन में सोचते हैं कि बियारी का मतलब रात का खाना, अब खाने का टाइम हमको होगा। बियारी रहे बाचल खुचल भात तरकारी, बियारी को क्या मिलता है, रात का खाना में इसको क्या मिलता है, तो बचा हुआ खाना होना, जो दोपहर का बचा उचा खाना होता है वही बाचल खुचल भात तरकारी। सारा दिन खाटल पर सुस्ताए टेंग पसारी। बोल रहा है कि सारा दिन काम करने के बाद, सारा दिन खटने के बाद सोते हैं हम कैसा, टांग फैला के, टांग पसारी।
कुबू कुबू बड़ी सगने मिले पूरी हलवा, मतलब इसको क्या होता था कि रात में सिर्फ खाने के लिए क्या मिलता था, तो जो बचा वो खाना होता तो वही सब। तो ये बोला कि कभी कभी मिलता था हमको पूड़ी और हलवा भी कभी कभी, हमें जे लागो घर भथुआ, मतलब हम क्या है कि घर भथुआ है, बंधुआ मजदूर है। लुगा फाटा पैसा कम कम, लुगा फाटा पाइए कम, लुगा फाटा पाइए कम, मतलब कि कपड़ा लता हमको कम मिलता है। जाड़े जे हुलहुलाए, गर्मी के दिन चुए के घाम सब घामे नहाए, मतलब बोल रहा है कि हमको जाड़ का दिन में ठंडा भी लगता है क्योंकि कपड़ा जो है वो कम है, और गर्मी का दिन में क्या होता है चुए के घाम, मतलब कि पसीना भी मेरा क्या होता है चूते रहता है, सब घामे नहाए, मतलब हम गर्मी से क्या होता है नहा जाते हैं। बैसाख दिने हाड़ गोड़ शोभे सेटराय, सेटराय का मतलब होता है कि भींग जाना, ठीक है। बरसात के दिन मतलब बरसात का दिन में गोड़ हाथ सब क्या हो जाता है मेरा एकदम खराब हो जाता है, सेटरा जाता है, घिनघिना जाता है, ठीक है। बसंत काले फूले गंधक पाए भौरा मंडराए, मतलब बसंत का जब महीना होता है तो फूल सब जो खिलता है तो उसका गंध से उसके महक से भौरा जो है वो मंडराता है। परब तिहारे भालो मांदो पाए दूध चाय रोटी, मतलब बोला कि परब त्यौहार में हमको क्या होता है कि 2-4 रोटी जो है वो मिल जाता है, ठीक है। घर भतुआ के नामे क्यों नए दिए चाहे बेटी, मतलब कि हम जो है घर भतुआ है, मतलब कि बंधुआ मजदूर है, इसलिए हमको कोई बेटी भी नहीं देना चाहेगा, ठीक है। शादी भी मेरे से कोई नहीं करना चाहेगा। घर भतुआ घर एक लूड फुटका, बोन से आने हवे कढ़ानी छाती और पुटका, मतलब बोल रहा कि कोई मेरे घर में तो बेटी नहीं देना चाहेगा क्योंकि हम क्या है घर भतुआ है, और मेरा घर भतुआ का घर में क्या है लूट फुटका है। बोन से हमको मतलब जंगल से लाना पड़ता है क्या कढ़ानी छाती और पुटका, ये यहाँ का जो है वो लोकल खाना होता है, ठीक है, जंगलों में मिलता है। फुटका खुखड़ी फुटका का मतलब एक तरह से मशरूम आप समझ सकते हैं, ठीक है। जखन जैसन तखन तैसन काम करे हवै टटका, गोला गोलिन सभिन देत हमरा झटका, बोल रहा है कि जब जैसा समय आता है तब हमको वैसा काम करना पड़ता है तुरंत। टटका का मतलब हो गया तुरंत। गोला गोली मतलब मालिक मालकिन सभी देत हमरा झटका, मतलब कि मेरा मालिक और मालकिन जो है वे सभी हमको क्या करते झटका देते रहते। बीछे हवा महुआ फगुनाही और बैसाखी, चोरी करे हवे के जैसे करे नहीं देखा देखी, बोल रहा है कि हमको क्या होता है महुआ फागुन का जो महीना होता है उसमें क्या होता है महुआ गिरने का टाइम होता है, ठीक है। तो वही महुआ हुआ भी हमको क्या करना पड़ता है चुनना पड़ता है। फगुनाही और बैसाख, फागुन और बैसाख का महीना में क्या होता है महुआ जो गिरता है हमको उसको चुनना पड़ता है, चोरी भी करना पड़ता है जैसे कि कोई देखा देखी भी ना करे। घर भतुआ काम हक अप्रेंटिस तकर खातिर हमें करिए नहीं मने खीस, मतलब बोल रहा है कि घर भतुआ का जो काम होता है, जो एक बंधुआ मजदूर का काम होता है वो एक तरह से अप्रेंटिस है, ठीक है, मतलब एक तरह से ट्रेनिंग का मेरा काम चल रहा है। तो अगर हम इसलिए हम कुछ भी मन में खीस नहीं, मतलब दुख मन में नहीं रखते हैं। एकर पर पाइप कमियाक प्रमोशन, मतलब बोला कि अगर हम इसमें सीख गए अच्छे से तो इसके बाद हम क्या होगा कि कमिया का प्रमोशन, मतलब नौकर का प्रमोशन पा जाएंगे। घर बतुआ है तो इसको पैसा तो अभी मिल नहीं ना रहा है, बंधुआ मजदूर है इसको पैसा मिल नहीं रहा है, बस खाने के लिए मिल रहा है। तो वही बोल रहा है कि इसके बाद हमको मिलेगा क्या प्रमोशन, तखन हते नाना रकम जिनिसक दर्शन, मतलब जब हम प्रमोशन पा जाएंगे, नौकर जब बन जाएंगे, कामयाब बन जाएंगे, तब हमको क्या होगा तरह तरह का चीज़ देखने को मिलेगा। धीरज धरो अखन खाए रहो हो सतुआ, हमें जे लागो घर भतुआ, मतलब धीरज धरो का मतलब हो गया अपने मन को थोड़ा हम समझा के अभी थोड़ा सा धैर्य रखे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं सिर्फ सतुआ खा रहे हैं क्योंकि हम क्या है अभी घर बतुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये कविता था, उम्मीद करते हैं कविता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 3 कविता आज हम लोग देख लेंगे। तो चलिए फिर अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।